शालोम। मसीह के नियम को पूरा करो। मसीह का नियम ये क्या है? गलातियों के 6 अध्याय उसका 2 पद। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। ये कलीसिया के लिए है। मुझे यकीन है कि हम सभी ने कभी ना कभी किसी राजमिस्त्री या कड़िया जिसे कहते हैं उनको दीवार बनाते हुए देखा होगा। अगर हमने गौर किया है तो वो पहले 2 ईंटों के बीच कुछ इंच की जगह छोड़ते हैं, सीधे रूप से ईंटों की एक श्रृंखला रखते हैं। फिर वे ईंटों के बीच के अंतराल को प्यार के मिश्रण से भरते हैं, जो इस मामले में सीमेंट और रेत है। फिर वह पहले से रखी हुई ईंटों के ऊपर दूसरे ईंटों को एक पंक्ति में रखते हैं। हर ईंटों को 2 ईंटों के ऊपर रखा जाता है और अंतराल में सीमेंट का मिश्रण होता है। वह ऊपर तक इसी तरह से जारी रखते हैं। अगर हमने गौर किया है तो नीचे के 2 ईंटों ने ऊपर के एक ईंट का भार उठाया हुआ है और बदले में उस ईंट ने अपने ऊपर के 2 ईंटों का भार उठाया हुआ है। वैसे ही कलीसिया के साथ होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले पर ऊपर वालों का बोझ उठाने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस पूरी इकाई को दीवार कहा जाता है। बुराई को बाहर रखना और लोगों को अंदर सुरक्षित रखना, यह इसका काम होता है। यह तभी हो सकता है जब ईंटों के बीच में प्रेम का गोंद हो। ईंट माने जो इस मामले में परमेश्वर के लोग हैं। एक दूसरे से प्रेम करना और एक दूसरे की गलतियों को सहना और उन्हें प्रेम से एक साथ रहना सिखाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 34 और 35वां पद। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। दीवार बाहर से उत्पीड़न सहती है, लेकिन इसीलिए मजबूत रहती है क्योंकि हर ईंट एक दूसरे का बोझ उठाने के लिए एक साथ बंधी हुई है। गलातियों के 6 अध्याय उसके 2 पद में जो हमने एक दूसरे का बोझ उठाने और इस तरह से मसीह के नियम को पूरा करने के लिए वो जो कहते हैं, वह मसीह का नियम परमेश्वर और साथ ही मनुष्यों से प्रेम करना है। जो कोई भी इसका पालन करता है वह मूसा के व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के लेखन को पूरा करता है, जिसके बारे में यीशु ने कहा है कि वे उसे खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। जैसे कि हमने पहले देखा, वह व्यवस्था एक दूसरे के प्रति प्रेम से उत्पन्न होती है और हमने इस गलतियों को लिखे गए पौलुस के पत्र के 5वें अध्याय उसके 22 और 23 में देखा है, जो आत्मा के फल के बारे में बताता है। यह तक कि पूरे पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय को भी पौलुस ने प्रेम के बारे में समझाते हुए बिताया है। पहले यूहन्ना का 4 अध्याय उसका 7वां और 8वां पद कहता है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आगे मरकुस का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 30 और 31वां पद कहता है,
और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। और अंत में हमें यह एहसास होना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में है। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस बात से अवगत कराया है कि आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। यह जानना कितना अद्भुत है कि आपका नियम प्रेम पर आधारित है। जब आपने कहा कि आपने मनुष्य को अपनी छवि में बनाया है, तो आपने उन्हें अपने गुणों से भी भरा था। फिर हमारे पाप के कारण आपके गुण हमारे अंदर छिप गए, जिसे आप प्रभु यीशु नवीनीकृत करने के लिए भेजे गए थे। आपने हमें उदाहरण के द्वारा सिखाया, जब आपने हमारे पापों के बोझ अपने ऊपर लिया और हमें छुड़ाया। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम कलीसिया में अपने भाइयों और बहनों के साथ भी ऐसा ही करें। आपने हमें दिखाया कि प्रभु, हम सभी ने पाप किया है और हमारे अपनी खामियां हैं और हम इन खामियों से एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। आपने हमें निर्देश दिया कि यदि हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें खुद को नकारना होगा, जिसका अर्थ है कि हमें अपने अहंकार और भावनाओं को त्यागना होगा और आपके पीछे प्रेम के नेतृत्व में चलना होगा। जब आपने कहा कि हमें दूसरों को माफ करना चाहिए जब वे हमें चोट पहुंचाते हैं और हमारे साथ गलत काम करते हैं, आप हमें अपना क्रूस उठाने सिखा रहे थे। दूसरों का बोझ आपने हमें सिखाया। हमारे शरीर में हमारे पुराने स्वभाव के साथ यह संभव नहीं था। आपने हमें नया जीवन लेना सिखाया, जो आपने शरीर के लिए मृत और आत्मा में जीवित हो। आपके नियम के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, जो प्रेम है। आज मैं सब कुछ करने की उम्मीद कर सकता हूं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपका प्रेम मेरे साथ है। आपके मदद से मैं आपके नियमों को पूरा कर सकता हूं। यीशु, आपके सबसे अनमोल नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।